हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसमें अधिक ऊर्जा अभियुक्त होगी? जिसमें 250 वाट का एक टीवी सेट है जो कि 1 घंटे तक चलाया जाता है। पावर दे रखी है, वाट पावर ही तो होती है 250 वाट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, VI, जो 1 घंटे तक चलाई जाती है। कितने घंटे? 1 घंटे, मतलब 3600 सेकंड के लिए। ठीक है, और दूसरा दे रखा है 120 वोल्ट विद्युत हीटर, जिसकी वोल्ट दे रखी है 220 वोल्ट, 120 वोल्ट, और ये कितनी देर तक चलाया जाता है? 10 मिनट तक। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 60। 1 मिनट में ये हो जाएगा, 1 घंटे का दे रखा था ना, यहाँ पे 1 घंटा इंटू 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है H=VIT, और VI क्या होता है? एक तरह से पावर इंटू टी। ऐसे इसमें लगाएंगे VI इंटू टी, मतलब हो जाएगा P2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ से पावर दे रखी है 250, टाइम दे रखा है 3600। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 120 गुणा 600, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये हो गया 9 × 10⁵। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं ये कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 7.2 × 10⁴। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में अभियुक्त हो रही है? टीवी वाले सेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मैन से 2 घंटे तक 15 विद्युत एम्पियर की धारा लेता है। प्रतिरोध दे रखा है इसका 8 ओम। कितना एम्पियर आ रहा है इसके अंदर? 15 एम्पियर। कितनी देर तक चलाया जाता है? 2 घंटे तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 3600, तो ये हो जाएगा 7200 सेकेंड। अब पूछ रहा है हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर। ऊष्मा की दर जो होती है वो होती है H/T। ठीक है, तो सबसे पहले H वाला फॉर्मूला देखते हैं R और I में। ये होता है I²R × T। अब हमें दर पूछिए तो T का डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये फॉर्मूला बनेगा I² × R। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। I 15 × 15, और R कितना दे रखा है? 8। 15 15 कितना हो जाएगा आपका? 225 × 8। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका उत्पन्न ऊष्मा की दर। ठीक है, अब कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। कोई बल्ब है 220 वोल्ट जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ठीक है, इसमें बल्ब में कितनी जा रही है धारा? 0.5। ठीक है, तो P = हमारा फॉर्मूला क्या होता है? VI। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। धारा कितनी ले रहा है? 0.5। तो यहाँ से शक्ति आ जाएगी आपकी 0, 5 दूनी 10, 5 से 11। ठीक है, 110 वाट। कितनी आ जाएगी? 110 वाट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ठीक है, तो पावर दे रखी है आपको 400 वाट। टाइम कितना दे रखा है? डेली 8 घंटे चला रहे हैं हम। ठीक है, अब दे रखा है कि 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए, और दिन कितने दे रखे हैं आपको? 30 दिन दे रखे हैं चलाने के लिए, ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं? वाट गुणा घंटा गुणा दिन बट्टे 1000। कितना वाट दे रखा है? 400 वाट दे रखा है। कितने घंटे चला रहे हैं? 8 घंटे। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, 4 × 12, 12 गुणा 8, 96 आ गया आपका। कितना आ गया? 96। अब इसमें 400 वाट, यार 96 आया, 1000 कम है इसमें। ये आ गया आपका 96 किलोवाट। कितना आ गया? 96 किलोवाट। अब यहाँ पे पता है 1 किलोवाट का कितना मूल्य है? 1 किलोवाट का मूल्य है आपका 3 रुपये। ठीक है, इसलिए 96 का कितना हो जाएगा? 3 × 96, 18
327 और 1 28, 288 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? 288 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर की विद्युत धारा देता है। तो वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, विद्युत धारा कितना ले रहा है? 5 एम्पीयर के। तो V = IR से प्रतिरोध निकाल देते हैं सबसे पहले। पूछा क्या है? मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। मोटर की शक्ति निकालनी है डायरेक्ट, तो P = VI लगा देते हैं, 220 × 5, तो ये आ गई आपकी शक्ति। ठीक है। अब पूछा है 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। तो H = क्या होता है? VIT। V हमें पता है, ये मैंने निकाल ही दिया था। VI कितना दे रखा है? 2 घंटे, मतलब 3600 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? प्रतिरोध निकाल सकते हो। P = V²/R। P दे रखा है आपको 100 वाट, V दे रखा है 220 × 220 अपॉन R। तो R = 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 22। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? ठीक है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R। शक्ति बतानी है हमें। V² कितना? अब हमें इसको 110 वोल्ट पर चलाना है, तो 110 × 110 अपॉन रेजिस्टेंस हमने निकाल रखा है, कितना है? 22 × 22। ये 10 2 10 और ये 2 2 5 = 10, 2 5 = 10। शक्ति कितनी आ गई? 25 वाट आ गई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपातांक 10 वाट दे रखा है। ठीक है। और ये सारे बल्ब कितने किस में लगे हुए हैं? पाँचवें क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है। अब इसमें ये नहीं दे रखा है कि कितने लगे हुए हैं, कितने हैं इसमें, तो हमने मान लिए n बल्ब लगे हुए हैं। कितने बल्ब लगे हुए हैं? n बल्ब लगे हुए हैं, जिनमें सभी का अनुपातांक जो दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट और 10 वाट। इससे आप क्या निकाल सकते हो? इनका सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, तो V क्या होता है? P = V²/R। तो R बराबर हो जाएगा V²/P। V कितना दे रखा है? 220 × 220 अपॉन पावर दे रखी है 10 वाट, तो ये आ जाएगा 22। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है। इतने ओम के सभी, इतने जो है रेजिस्टेंस है, उतने प्रतिरोध के सभी बल्ब होंगे। ठीक है। अब कितने बल्ब हैं? हमने मान लिए n। अब हमने बताया था कल, एक ट्रिक बताई थी, अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर श्रेणी के पर समांतर क्रम में लगा हुआ हो तो जितने बल्ब हैं उनकी संख्या ऊपर रख दो। ठीक है। और जितना रेजिस्टेंस उनका दे रखा है वो नीचे लगा दो, 220 × 220। यहाँ से R आपका आ जाएगा 220 × 22 अपॉन n। ठीक है। अब हमें दे रखा है विद्युत धारा दे रखी है 5 एम्पीयर की, और वोल्टेज लाइन कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट की हम इसको विद्युत लाइन देने वाले हैं। तो यहाँ से निकालेंगे P = या आप लगा दो P = VI, या आप लगा सकते हो इसमें V = IR। क्या लगा सकते हो? V = IR। V दे रखा है 220 वोल्ट, धारा दे रखी है 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमने निकाला है 220 × 22/n। यहाँ से आप n निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? n। तो 220 से 220 कट जाएगा आपका, 5 × 22, तो यहाँ से आ जाएगा 110 बल्ब आपके लगे होंगे। फिर से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है? 220 वोल्ट विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपातांक दे रखा है 10 वाट। मतलब जो बल्ब होता है उस पर छपा होता है इतने वोल्ट और इतने वाट पर चलने वाला है। तो हम इसका, अगर हमें वोल्ट और वाट दे रखा हो तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब हमने कल एक ट्रिक बताई थी, अगर समानांतर क्रम में कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, ठीक है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R, वो जितने रेजिस्टेंस है उनका नंबर ऊपर रख दो, और सभी का अगर रेजिस्टेंस सेम है तो वो आ जाएगा नीचे। तो हमने मान लिया अगर इसका रेजिस्टेंस सबका आ रहा है R और बल्बों की संख्या है n, तो ये तुल्य प्रतिरोध आपका आ जाता है n/R। तो R' यहाँ से आ जाएगा R/n। ऐसे ही मैंने माना था n, तो n हमारे बल्ब लगे हुए थे, और रेजिस्टेंस कितना निकाला था? 220 × 22। यहाँ से R निकाला 220 × 22/n, और यहाँ से हमने निकाल दिया V = IR। अब हम इनको चला कितने पे रहे हैं? 220 पे चला रहे हैं, और धारा कितनी आ रही है हमारी? 5 एम्पीयर की धारा चल रही है इसमें। ठीक है। तो V = IR, V हमें 220, I 5 एम्पीयर, R का मान लगाया, यहाँ से हमने n को कैलकुलेट कर लिया। तो कितने आ गए हमारे बल्ब? 110 बल्ब निकल के आ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोध द्वारा उपयुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। तो इसमें जो 2 ओम का लगा हुआ है प्रतिरोध, उसमें हमें शक्ति बतानी है कि इसमें शक्ति कितनी आने वाली है और इस वाले ओम में कितनी शक्ति आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा 1 + 2 कितना हो गया 3, और यहाँ पे तुल्य वोल्टेज रखा है 6 वोल्ट। तो यहाँ से P = IR से हम धारा निकाल लेंगे, मेन धारा कितनी चल रही है। तो V = I कितना है इसमें, I हमें निकालना है। R कितना है 3 ओम, वोल्टेज दे रखा है 6 वोल्ट। I = 3, I = कितना आ जाएगा 6/3। यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा यहाँ पे आ जाएगी हमारे। तो यहाँ से 2 एम्पियर की धारा, अब देखो ये श्रेणी क्रम में है तो 2 एम्पियर की धारा इसमें भी चलेगी और 2 एम्पियर की धारा इसमें भी चलेगी। तो यहाँ से इसकी शक्ति निकाल सकते हैं। P = I² × R। I कितना 2 का स्क्वायर इंटू R कितना 2। तो इसमें शक्ति कितनी आ गई 8 वाट की शक्ति आ गई। अब इसमें देखते हैं, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकालते कितना आएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें एक 12 ओम और 2 ओम समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/2 + 1/12, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना 2 × 12, 2 6 12, और यहाँ से 6 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से हो जाएगा ये 7/12। यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आएगा 12/7। यहाँ से हम निकाल देते हैं इसकी धारा। तो V = IR, V 4 वोल्ट दे रखा है, धारा में निकालनी है, रेजिस्टेंस आ गया 12/7। यहाँ से I कितनी आई अपने 7 × 4/12। यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि ये समानांतर क्रम में लगे हुए हैं तो 4 वोल्ट यहाँ पे भी होगा और 4 वोल्ट यहाँ पे भी होगा, ठीक है। समानांतर क्रम में क्या समान रहता है हमारा वोल्टेज, और श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है धारा। तो यहाँ पर 4 वोल्ट और यहाँ पर भी 4 वोल्ट। तो हमें पता है 2 ओम के लिए कितना वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट। तो यहाँ से हम वो नहीं निकाल सकते, पावर क्या होती है V² R। तो 4 × 4/R2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 वाट। तो इसमें भी 8 वाट आ रहा है और इसमें भी 8 वाट आ रहा है, तो दोनों में शक्तियाँ कैसी हैं बराबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वैद्युत बल्ब जिसमें से एक का अनुमतांक, एक बल्ब है, ठीक है, पहला बल्ब है ये हमारा, उसका दे रखा है 100 वाट 220 वोल्ट। यहाँ से प्रतिरोध निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, P = V² R। R = क्या हो जाएगा V², मतलब 220 × 220 बट्टे P कितना है 100। तो ये आ जाएगा, पहले का आ गया प्रतिरोध 22 × 22। अब दूसरे का देखते हैं, तथा दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट। तो यहाँ से फिर से वही लगा देते हैं, P = V² R। ये हमारा P2 मान लेते हैं। तो यहाँ से R2 ये R1 मान लेते हैं, V² 220 × 220 बट्टे 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 220 × 22 बट्टे 6, ठीक है। अब क्या पूछा है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। दोनों कौन से क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में, मतलब समानांतर क्रम में, ठीक है। तो यदि विद्युत आपूर्ति वोल्टता कितनी दे रखी है हमें 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो विद्युत मेन से कितनी धारा ली जाती है, हमें ये वाली धारा पूछी है। तो सबसे पहले ये दोनों किस क्रम में लगे हुए हैं, समानांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का मेन निकाल देते हैं कि कितना आएगा। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। 1/R1 कितना 22 × 22 प्लस 1/ ये कितना 22 × 22 / 6, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो 0 लगा हुआ है उसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो 20 × 22 प्लस ये हो जाएगा 0.6 और ये 20 × 22, तो इन दोनों का आ जाएगा 1/6/22 × 22। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा वह 22 × 22 / 1.6। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, V = I × R। वोल्टेज दे रखा 22 220, I हमें निकालनी है मेन, और ये आ जाएगा हमारा 22 × 22 / 1.6। तो यहाँ से ये 1 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से I आ जाएगा 1.6 × 10/22। जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।